अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं और उसके साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन के लिए मुख्तलिफ अपने बर्ड्स की पेयरिंग शो करता हूं। तो आप लोग मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो बड़े अच्छे से देखते हैं, मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और यह चीज़ मेरे लिए बाइस फ़ख्र होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं या मुझे पर्सनल मैसेजेस में बोलते हैं कि सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे लिए बनाई। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों की क्यूरीज थी मेरी पुरानी वीडियोस देख के, जो मैंने मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बनाई थी वीडियो। तो उसमें लोगों ने बोला एक कॉमन इशू है लोगों के पास जिसके बारे में लोगों ने मुझसे सवाल किया। मैंने वैसे पर्सनल में उनको इस चीज़ का जवाब दे भी दिया। एक टॉपिक मिला कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि आइंदा लोग इस वीडियो को देख के मुस्तफीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। वो कॉमन एक इशू है बर्ड्स के अंदर जिनकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि आपके परिंदों की ब्रीड बहुत अच्छी आई हुई है लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके अंदर ये बैड हैबिट होती है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं प्लकिंग की। प्लकिंग एक इतनी बुरी हैबिट है पेरेंट्स की जो बच्चों को अपने रेस कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, उनके अंदर एक बैड हैबिट लग जाती है कि वो अपने ही बच्चों के पर नोचना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, पर नोचने की वजह से बच्चों के अंदर एक डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाती, या जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको प्रॉपर फीडिंग नहीं करवाते, बस बॉक्स के अंदर जाएंगे और उनके पर नोचेंगे, फेदर्स नोचेंगे। तो ये बहुत बुरी हैबिट होती है बर्ड्स की, जिसकी वजह से अमूमी तौर पे जो अंदर बॉक्सेस के अंदर चिक्स होते हैं वो बहुत कमजोर रह जाते हैं और वो जब बाहर निकलते भी हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि आप उनको अपने पास रख सकें, उनसे ब्रीड करवा सकें या उनको सेल कर सकें मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो डेफिशिएंसी के नतीजे में निकले हुए होते हैं। अच्छा, अब हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे करें उससे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये प्लकिंग का इशू बर्ड्स के अंदर आता क्यों है। अब प्लकिंग का इशू बर्ड्स के अंदर आता यूं है कि जब पेरेंट्स, चाहे वो जावा हो, चाहे वो बजीगर्स हो, चाहे वो कॉकटेल्स हो, चाहे वो लव बर्ड्स हो, जब भी कोई भी परिंदा एग लेइंग करता है, फीमेल एग लेइंग करती है, तो उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो उसको अपनी डेफिशिएंसी ओवरकम करने के लिए, पूरी करने के लिए सोर्स ऑफ कैल्शियम चाहिए होता है। अब चूंकि हमने अपने बर्ड्स को केजेस के अंदर रखा हुआ होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करें ताकि वो केज के अंदर ही इससे फायदा उठाएं और अपनी जो भी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करें। लेकिन अमूमी तौर पे देखा यह गया है कि लोगों के केजेस के अंदर ना कैल्शियम ब्लॉक्स होते हैं, ना वो पानी के अंदर इनको कैल्शियम मिला के देते हैं, ना उन्होंने इनको कोई ग्रिड की सोर्स प्रोवाइड की होती है जिससे बर्ड अपना कैल्शियम पूरा कर ले। तो इसी वजह से पेरेंट्स के अंदर ये बैड हैबिट आ जाती है कि वो इरिटेट होके सबसे पहले अपने जो चिक्स होते हैं उनका फेदर नोचते हैं। अब जैसे ही वो फेदर नोचते हैं तो वो फेदर, चूंकि कच्चा फेदर होता है, उसके अंदर खून भी मौजूद होता है। अब जब पेरेंट्स उस फेदर को नोचते हैं तो वो खून भी उनके मुंह को लग जाता है, जिसकी वजह से वो फिर कंटिन्यूसली अपनी रूटीन बना लेते हैं बच्चों के फेदर्स नोचने की। और एक बार जिस पेरेंट के अंदर ये बैड हैबिट आ जाए वो फिर हर ब्रीड के अंदर अपने बच्चों के फेदर्स नोचता है, फेदर प्लग करता है। तो उससे हमने कैसे छुटकारा पाना है, उससे उस चीज़ को हमने कैसे ओवरकम करना है या उस चीज़ को पेरेंट्स नहीं करें उसको कैसे अवॉइड करना है, तो हमने पेरेंट को उस चीज़ से रजिस्ट करवाना है। उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी इस तरह का कोई भी केस नहीं है। लास्ट ईयर मेरे पास एक पेयर था लव बर्ड का जिसके अंदर ये बैड हैबिट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू की तब से उस पेरेंट ने अपनी ये बैड हैबिट भी ख़त्म कर दी। उसके साथ साथ मैंने उसको सोर्स ऑफ कैल्शियम भी प्रोवाइड किया, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो दी केज के अंदर। अच्छा, अब वो प्रोडक्ट क्या चीज़ है? उस प्रोडक्ट का नाम है नोपिक। ये वर्सिलागा कंपनी की प्रोडक्ट है, नाम इसका है नोपिक। बेसिकली ये एक स्प्रे है, मैं आपको दिखा दूं, ये एक स्प्रे है। आपने क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, मेरा मकसद आप लोगों को बर्ड्स का शौक दिलवाना है, बर्ड्स के शौक को प्रमोट करना है और उनकी कोई भी किसी भी किस्म का जो इश्यूज है उनके अंदर, चाहे वो उनकी ब्रीडिंग के हवाले से हो, चाहे वो उनकी किसी भी बीमारी के हवाले से हो, मैं कोशिश करके आप लोगों को बताता रहूंगा जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब नो पिक का इस्तेमाल आपने कैसे करना है कि आपका जो भी पेरेंट अपने बच्चों के फेदर्स नोच रहा है, प्लग कर रहा है, आपने इस स्प्रे को लेना है और दिन में 2 टाइम उस बच्चे के शोल्डर्स, जैसे अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अगर एक बच्चा है, मैं आपको डेमो दिखा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चा है ये एक नॉर्मल बजरी का बच्चा है, लेकिन ये साफ सुथरा है। अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो प्लकिंग होती है वो पेरेंट्स इस जगह से करते हैं, इस जगह से ये जगह प्लग कर देंगे, फेदर्स की वाली जगह प्लग कर देंगे, अमूमन उनके सर के बाल नोच देंगे। आपने क्या करना है, जस्ट ये नो पिक लेना है। मैं अभी इसको स्प्रे नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इसको ना कोई प्रॉब्लम है। आपने सिर्फ ये स्प्रे इसके इस जगह पे करना है, थोड़ा सा दूर रख के, इसकी आंखों में नहीं जाए, आपने इधर स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, इसकी ये वाली जगह वेट हो जाएगी। आपने उसके बाद इस बच्चे को बॉक्स के अंदर छोड़ देना है। जब आप इस बच्चे को बॉक्स के अंदर छोड़ देंगे, जब ये छोटा होगा आप इसको बॉक्स के अंदर छोड़ देंगे। ये चूंकि बहुत ही ज्यादा पंजेंट, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, मींस बहुत ज्यादा चुभने वाली होती है। दूसरा, इसका जायका जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। मतलब मैंने चखा नहीं है, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैंने कोई चखा हुआ है, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं कि ये इतना ज्यादा तेज होता है, इसकी स्मेल इतनी ज्यादा तेज होती है कि परिंदे जब बॉक्सेस के अंदर जाएंगे तो वो बर्ड को जैसे ही प्लकिंग करने के लिए अपनी चोंच लगाएंगे, वो फौरन इससे रेजिस्ट होंगे। बेसिकली ये रिपेलेंट का काम करेगा। जैसे अमूमन हम अपने छोटे बच्चों को मॉस्पेल लगाते हैं, तो मॉस्पेल से क्या होता है कि मच्छर आता है, उनके स्किन के पास आता है, लेकिन फिर दूर भाग जाता है। सेम टू सेम यही काम इनके पेरेंट्स करेंगे कि वो बच्चों को प्लक नहीं करेंगे, बाकी अपना जो काम है वो करेंगे, उनको दाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्लकिंग की बैड हैबिट छोड़ देंगे। तो ये वो चीज थी जो मैंने खुद यूज की थी, मुझे किसी ने मशवरा दिया, मैंने इसको यूज की। यूज करने के बाद आप लोगों के साथ मैंने ये प्रोडक्ट शेयर की। इस प्रोडक्ट शेयर करने का मकसद ये था कि अमूमी तौर पे बहुत सारे लोगों के पास ये इश्यूज आ रहे थे। लोग अपनी अपनी रेमेडी करते हैं, कोई ये कहते हैं कि हम एलोवेरा लगाते हैं, कोई और मुख्तलिफ किस्म के जो देसी टोटके हैं वो करते हैं। मुझे जो चीज़ पता थी, जो चीज़ मैंने खुद इस्तेमाल की हुई थी अपने बर्ड्स के ऊपर, वो चीज़ मैंने आपको शेयर कर दी है। आप लोग चाहें तो इसको बाय करें, इसको यूज़ करें, और अगर चाहें, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मुझे अभी इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं पता, शायद ये कोई 2000 या 2500 रुपए का आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई सस्ती प्रोडक्ट भी ले सकते हैं अपने बर्ड्स के मुताबिक। मेरे पास असल में बर्ड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और जो बर्ड्स हैं वो भी एक्सपेंसिव हैं, तो मैं किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि मैं कोई देसी टोटका यूज़ करूँ और खुदा ना खासा उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए। इसी वजह से मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ जो पर्टिकुलरली बर्ड्स के लिए बनी होती है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो की एक अच्छी बात बताता हूं। वो अच्छी बात बेसिकली एक नसीहत है जो कि मैं अपने ऊपर लेता हूं कि वो नसीहत मुझे मिली है कि अपनों से मिला तजुर्बा इतना ही सिखाता है, अपनों से मिला तजुर्बा इतना ही सिखाता है, उनसे उतना मिलो जितना वो तुमसे मिलना चाहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।